वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं शिबा इनु कॉइन के बारे में कि आखिर क्या हो रहा है शिबा इनु कॉइन में, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज़ आई कि लूना के बाद शिबा इनु कॉइन का प्राइस जीरो हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि क्या सच में शिबा इनु कॉइन जीरो हो जाएगा। बहुत सारे आर्टिकल आ रही है कि शिबा इनु कॉइन जीरो हो जाएगा, पैनलिस्ट ने ये बोला, फाइंडर की रिपोर्ट ने ये बोला। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर किसी एक्सपर्ट ने या फिर किसी पैनलिस्ट ने ये बोला है कि मीम कॉइन शिबा इनु कॉइन का प्राइस जीरो हो जाएगा, तो उसके पीछे लॉजिक और रीज़न क्या दिया इन्होंने। क्योंकि कोई भी आएगा मुंह उठा करके बोल देगा कि ये क्रिप्टो करेंसी यहाँ से 100x हो जाएगा और कोई भी आएगा कि ये यहाँ से जीरो हो जाएगा, तो हमें आंख बंद करके किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। लॉजिक को समझना चाहिए, रीज़न को समझना चाहिए। तो जितने भी आर्टिकल इसके रिगार्डिंग मैंने पढ़े हैं, क्योंकि मैंने पहले रिसर्च किया कि आखिर चल क्या रहा है, उसके बाद ही आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ। तो इनका बहुत ही बेसिक और सिंपल सा रीज़न है। बेसिक और सिंपल रीज़न ये है कि इनका कहना है कि अब जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो धीरे धीरे मैच्योर होता जा रहा है, लोगों को धीरे धीरे नॉलेज होता जा रहा है। तो जब लोगों को नॉलेज हो जाएगा, लोग मैच्योर हो जाएंगे, तो मीम कॉइन में लोग पैसा नहीं लगाएंगे। क्योंकि मैं आपको डे वन से एक चीज़ बोलते आ रहा हूँ कि मीम कॉइन तब तक ही सर्वाइव करेगा जब तक उसकी मार्केटिंग होती रहेगी, जब तक लोग उसके बारे में अच्छा बात करते रहेंगे, जब तक उसकी हाइप बनी रहेगी। हाइप खत्म, मीम कॉइन खत्म। ये कहानी मीम कॉइन की है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। इसी रीज़न के मुताबिक इन्होंने कहा है कि 2030 तक में शिबा इनु कॉइन का प्राइस जीरो हो सकता है, क्योंकि लोग मैच्योर जब हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो लोग मीम कॉइन में पैसा नहीं लगाएंगे। ऐसा इनका मानना है। ये कोई टेक्निकल रीज़न या फिर बहुत बड़ी रिसर्च नहीं है कि इन्होंने एक्चुअल में कुछ टेक्निकली रिसर्च किया है। इनका जो रीज़न है वो एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, जो कि आप भी सोच सकते हैं कि जब आपको सारी जानकारी हो जाए, जब आप अच्छे से इस मार्केट को समझोगे, तो कोई आपको मीम कॉइन या फिर कोई ऐसे कॉइन में पैसा लगाने के लिए बोलेगा जिसका कि प्रॉपर यूज केस नहीं है, तो शायद आप भी वहाँ से थोड़ा सा पीछे हट जाओगे कि नहीं, मैं सिर्फ वहीं पे पैसा लगाऊंगा जिसका प्रॉपर यूज केस है। लेकिन लूना के केस के बाद अब लोग वहाँ पर भी पैसा लगाने में डर रहे हैं जिसका कि प्रॉपर यूज केस है। क्योंकि हमने कॉइन और प्रोजेक्ट के यूज केस को देखा है, लेकिन उनके सीईओ के, उनके फाउंडर के माइंड को नहीं देखा है। जैसे लूना के केस में हुआ कि एकाएक सब गायब हो गया, वैसे कोई भी अगर रियल यूज केस वाला क्रिप्टो करेंसी भी है और उसके फाउंडर ने और उसके सीईओ ने सोच लिया, उसकी टीम ने सोच लिया कि हमें इसे डुबाना है और लोगों का पैसा बर्बाद करना है, तो यूज केस धरा का धरा रह जाएगा, वो क्रिप्टो करेंसी जीरो हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। तो सवाल आता है कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। क्रिप्टो करेंसी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और कोई भी फाइनेंशियल मार्केट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो रिस्की है, क्रिप्टो रिस्की है। डेफिनेटली क्रिप्टो रिस्की है, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है। लेकिन अगर आप डंप की बात करें, तो मैंने टेलीग्राम पे आपको एक प्राइस ग्राफ शेयर किया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट आप होल्ड करें, मैं टेलीग्राम पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यूएस का मार्केट गिर रहा है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना गिरावट हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जब आप वो देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि हर मार्केट रिस्की है और हर मार्केट अभी गिर रहा है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैंने टेलीग्राम ओपन किया है अपना और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, अमेजोन का शेयर 7% डाउन, टेस्ला का शेयर 7% डाउन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, बड़ी बड़ी कंपनियां गिर रही है और बहुत ही गंदा गिर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिप्टो गिर रहा है। अब हम आते हैं बैक टू आवर टॉपिक, बैक टू आवर मुद्दा। तो हमारा मुद्दा और टॉपिक शिबा इनु कॉइन जीरो हो जाएगा, इसको समझने के पीछे था। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि जो भी एक्सपर्ट ने ये कहा है वो क्यों कहा है, वो एक साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से कहा है। अब ये साइकोलॉजिकल रीजन कितना सही होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हमें अभी क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही सिंपल सा काम करना चाहिए। पहला ये कि क्रिप्टो रिस्की है या फिर फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क है, तो पैसा आप इतना ही इन्वेस्ट करो जितना कि आप लूज करने के लिए तैयार हो। सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरी बात, हमेशा से डे वन से अगर आप देखोगे तो मैं ये बोलते आ रहा हूँ कि किसी भी कॉइन में, चाहे वो मीम कॉइन हो, आडा कार्डानो हो, पोल्का डॉट हो, किसी भी कॉइन में, इवन बड़े से बड़े क्रिप्टो करेंसी में 100% पैसा नहीं लगाओ। क्योंकि अगर वो एक क्रिप्टो करेंसी डूबा तो आपकी उम्मीद डूब जाएगी। जैसे लूना के केस में हुआ कि लूना खत्म, तो जिन्होंने 100% पैसा लूना में लगाया था वो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन जिन्होंने 5% अपने पोर्टफोलियो का लूना को दिया था, 10% मैक्स टू मैक्स दिया था लूना को, अगर आपका 100 रुपये में 90 रुपये बचा हुआ है और 10 रुपये लूना ने बर्बाद भी कर दिया, तो आपके पास एक उम्मीद है कि वापस उस 90 रुपये से, बाकी के 90% से आप वापस मार्केट में आ सकते हो। लेकिन अगर आप 100% किसी एक क्रिप्टो करेंसी में लगा दोगे और वो गलती से जीरो हो गया, क्योंकि हम क्या देख सकते हैं, हम यूज केस देख सकते हैं, हम आगे ऊपर क्या चल रहा है ये देख सकते हैं, लेकिन पीछे इनकी टीम के माइंड में क्या चल रहा है वो ना हम देख सकते हैं, ना आप देख सकते हो, ना कोई देख सकता है। वो सिर्फ ऊपर वाला गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो बोलो वही देख सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो हमें इसीलिए अपने रिस्क को मैनेज करके चलना चाहिए कि हमें पैसा किसी एक क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मैं डे वन से बताते आ रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि शिबा इनु कॉइन इतना डाउन आ रहा है, क्या सोल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं आपको
आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहूँगा जिसके बाद आप बोलोगे भाई ये तो मज़ा ही आ गया। ये आपको दिख रहा होगा आडा कार्डानो, ठीक है, बहुत बड़ा यूज केस है, सारे लोग इसके बारे में पॉजिटिव बात करते हैं। ये अपने ऑल टाइम हाई से 88% डाउन है। कितना? 88%, जिसको हम लोग 88% बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सेम टाइम में दिखाता हूँ शिबा इनू कॉइन, ठीक है। उसके बाद आप जब देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे सच में, क्योंकि शिबा इनू कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो करंट प्राइस है 87% और 88%, यानी कि एक मीम कॉइन भी उतना ही डंप किया है जितना कि एक फंडामेंटल कॉइन किया है। तो जो लोग शिबा इनू कॉइन के बारे में बहुत निगेटिव बोल रहे हैं, मुझे बस शिबा इनू कॉइन को लेकर के एक ही चीज़ का डर है कि इसका प्रॉपर यूज केस नहीं है। तो अगर इसकी कम्युनिटी कमजोर पड़ गई तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जहाँ तक प्राइस की बात है तो इसने अच्छे बड़े फंडामेंटल कॉइन को पीछे छोड़ा हुआ है इतने बड़े मार्केट में। आज मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मीम कॉइन हो या फिर आडा कार्डानो जैसा फंडामेंटल कॉइन, डंप दोनों किया है और ऑलमोस्ट सेम डंप किया है। शिबा इनू कॉइन जितना डंप किया है, फंडामेंटल कॉइन भी इतना ही डंप किया है। तो सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो बस एक ही गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज़ अगर आपका 100% पैसा किसी भी कॉइन में है, मैं शिबा इनू कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कॉइन में, तो उसे कम से कम 3 से 5 कॉइन में शिफ्ट कर दो, ठीक है। एटलीस्ट आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो 3 से 5 कॉइन आपके पास होने चाहिए, ताकि आपके पास ऑप्शन हो सके। और मेजोरिटी आप अभी के मार्केट में बिटकॉइन को होल्ड कर सकते हो। और जब मार्केट एक तरीके से स्टेबल होता है ना, तो वहाँ पे अल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हमने अल्ट कॉइन को 3 गुना 5 गुना होते हुए देखा है, और शिबा इनू कॉइन को भी 10 गुना होते हुए देखा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें फिर से मिलेंगी जब मार्केट स्टेबल होगा। तो डरने की बात नहीं है, बस अपडेटेड रहिए। वीडियो को एंड करने से पहले सिर्फ 2 चीज़ कहना चाहूँगा। पहला ये कि अगर आपने शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, शिबा आर्मी हो, शिबा इनू कॉइन की कम्युनिटी हो, तो अपने आप को एक्टिव रखो, ट्विटर पे कमेंट में लाइक्स करो, सो दैट कि लोगों को मोटिवेशन मिले इसके बारे में बात करने के लिए। इसीलिए खुद को एक्टिव रखो। दूसरी चीज़ ये कि खाना गले तक मत खाइए, इतना खाइए जितना आप डाइजेस्ट कर सको, यानी कि रिस्क उतना लो जितना आपका रिस्क कैपेसिटी है। ये नहीं कि पूरा पैसा एक कॉइन में डाल दिया, अगर वो ऊपर चल गया तो बल्ले बल्ले, नीचे चल गया तो आप कहीं कोने में छाती पकड़ के बैठे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।